योगी सरकार को आज बड़ी राहत मिली। मथुरा हत्याकांड में पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस का यह कहना है कि उसने आरोपियों से बड़ी बरामदगी भी की है। इस वक्त हम मथुरा के तुलसी चबूतरा इलाके में हैं और ये जो घर पीछे आप देख रहे हैं, इसी घर में वो 6 के 6 हत्यारे छिपे हुए थे। बताया जा रहा है कि इन 6 आरोपियों में से नीरज और इसके अलावा जो रंगा है, चीना है, उसके अलावा 6 आरोपी यहीं पर थे। और ये नागर परिवार का घर है जहां पर अवैध तरीके से डरा धमकाकर वो 6 के 6 आरोपी यहां पर घुसे हुए थे। बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें हमने पूरी घटना में जो शामिल जितने बदमाश थे सारे बदमाशों को पकड़ लिया है और उसमें कुछ हमारे पुलिस वाले घायल हैं, 2 बदमाश घायल हैं। ₹100 रुपए की ज्वेलरी और कैश और डायमंड वगैरह सब बरामद किया। घर के एक मोहल्ले से जहाँ के रहने वाले थे वहीं पकड़े। कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल है। क्यों तुमने इस जुर्म की वारदात को अंजाम दिया? हमने दे दिया, हमें तो मालूम ही नहीं थी कहाँ करके ले आ रहे हैं ऐसा करके। हमें नहीं, तुम जहाँ वहाँ गए थे, किसने तुमसे कहा था कि तुम्हें इस तरह की हत्या करनी है, गोलियां चलानी है? किस हत्या की नहीं कही थी उन्होंने। हाँ। किसी तो पैसे चाहिए वो लेके आने हमको, तू बस बाहर खड़े रहना। सर मुझको 2 रुपयों की आवश्यकता थी, 2 रुपयों के चक्कर में सर हो गया, फायदा मेरी है नहीं है। कितने पैसे दिए गए इस काम के लिए? अभी हमको कुछ भी नहीं मिला। तो कहाँ थे तुम इतने दिनों तक? 4 दिनों में? इतने दिन तक अभी हम फरार रहे थे। तो मेरा तो बच्चा जा ही चुका, मेरा बेटा तो जा ही चुका, मतलब किसी और बेटा शहीद नहीं हुआ इस काम के लिए। पुलिस रिकवरी की बात कर रही है, कितना माल गया था और कितना बरामद हो गया, कुछ बताई पुलिस ने? अभी तक पुलिस ने बताई नहीं, और कितनी रिकवरी हुई ये भी नहीं मालूम मुझे। अब मुझे ये चाहता हूँ कि मेरा सारा माल मिलना चाहिए। कितने का आपका नुकसान? मेरे को पता नहीं, मेरे बेटे को मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं कितने का माल था, कितना था, क्या था, कुछ नहीं मालूम है। वो दूसरा बेटा मेरा हॉस्पिटल में है, वो इस लायक नहीं है अभी कि आपसे बात कर सके। आपको बता दें कि कल एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था अपराध अंतिम सांस ले रहा है। उनके इसी बयान के बाद आज मथुरा हत्याकांड के आरोपी पकड़े गए, जिसके बाद योगी सरकार अपराध को कुचलने की बात कह रही है। अखिलेश राज में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था और राजनीति के अपराधीकरण की एक जो उन्होंने गलत परंपरा को प्रदेश में डाला था, आज उसका अवसान हो रहा है। जब कोई चीज मरती है ना तो तेजी के साथ फड़फड़ाती है। ये अपराध, उत्तर प्रदेश का ये अपराधी वही फड़फड़ा रहे हैं, अंतिम श्वास ले रहे हैं। और हम कह सकते हैं बहुत शीघ्र आप देखना प्रदेश अपराध मुक्त होगा और पूरी तरह अपराध मुक्त करके रहेंगे प्रदेश को। अपनी कमियों को छिपाने के लिए विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना मैं समझती हूँ ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। जबकि सरकार को किसने मना किया है कि यदि अपोजिशन के भी लोग गलत काम करते तो आप कानूनी कार्रवाई करें? किसने मना किया है? और जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है तो ये सब सारे के सारे बीजेपी के लोग हैं और कोई नहीं है। इसलिए बीजेपी की हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो अपने कैडर के खिलाफ, अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। मैं चाहता हूँ प्रदेश की जनता को कि अपराध पर अंकुश जरूर लगाएंगे। जो अपराधी इस समय बहुत ये मान रहे होंगे कि भाजपा की सरकार और सपा की सरकार में विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, वो बड़ी गलतफहमी में है। यूपी के अलीगढ़ में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, चूंकि यहां पर एक मस्जिद की गुंबद के निर्माण को लेकर बवाल हो गया। पूरी रात शहर में बवाल होता रहा। मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक संजीव राजा ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। एकदम शांति व्याप्त है, चारों तरफ शांति है। पुलिस फोर्स यद्यपि समस्त संवेदनशील स्थानों पर तैनात कर दिया गया, लेकिन लोग अपना रोजमर्रा के काम कर रहे हैं और शांति व्याप्त है, कोई विशेष नहीं। उधर मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद आज दूसरी बार बांदा के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले बांदा के पास जसपुर में बस जलने की घटना में घायल हुए लोगों से उन्होंने मुलाकात की, जिला अस्पताल जाकर पीड़ितों से मिले। इसके बाद उन्होंने विकास कार्यों का भी जायजा लिया। बांदा के पैलानी में बस जलने की घटना में कुछ लोग जो घायल हैं, ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री बांदा के जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, लेकिन उनसे मिलने के लिए कुछ इस तरह के भी लोग थे जिनका दावा है कि इस बस घटना में उनके परिजन अभी तक लापता हैं। ऐसे ही एक शिवेंद्र हमारे साथ है। शिवेंद्र, क्या हुआ?
सर मेरे पिताजी उसी बस में आ रहे थे, उस बस में हादसा हो गया है और जैसे हम लोगों को पता चला हम भूखे प्यासे घर से निकले, जसपुरा जैसे पहुंचे तो वहाँ पिताजी नहीं मिले। वहाँ बोल रहे हैं कि रेफर कर दिया बांदा के लिए। अंदर जा रहे थे अस्पताल में तो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। फिर हम यहाँ धक्का मार के फिर यहाँ गए तो यहाँ जाने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ आए नहीं हैं। तो खेती है ना, हमारे कुछ नहीं है। अब साहब हम क्या करेंगे, मर जाएंगे क्या। बुंदेलखंड के दौरे पर बांदा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के अलावा विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक ली। सूत्रों के मुताबिक जल संस्थान और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक में झड़प लगाई और उन्होंने कहा है कि इस गर्मी में अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि बुंदेलखंड में कहीं भी जल की समस्या नहीं होनी चाहिए। बांदा में जब योगी आदित्यनाथ अफसरों से मिलकर बाहर निकले तो उनसे मिलने के लिए किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर आखिर वहां पर क्या हुआ आपको दिखाते हैं। लोग लगभग 4 सालों से ज्ञापन दिए लद गए हैं। बांदा की समस्त जिला अधिकारी कमिश्नर शासन प्रशासन को दे रहे हैं, लेकिन हमारे एप्लीकेशनों को दरकिनार किया जाता है। जनता को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। आज माननीय योगी जी आए हैं, हम लोग तहसील बबेरू से लगभग 150 किसान आए 4 ट्रैक्टरों में, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन उनसे मिलने के लिए रोक रहा है और हम लोग अपनी जान लगा देंगे जब तक मुलाकात नहीं होगी। और हम लोग ज्ञापन देंगे तो शासन स्तर पर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके कोई नामित मंत्री हो और यहाँ प्रशासन हमसे जबरदस्ती कर रहा है कि आप लोग दीजिए और हमारे एप्लीकेशनों को लेकर कचरे में डाल दिया जाता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।